हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं फॉरेंसिक डुप्लीकेशन टेक्निक्स। नाउ हम लोग डुप्लीकेशन के इन डेप्थ पॉइंट पे जा रहे हैं। लास्ट वीडियो से हम लोग देख रहे हैं कि डुप्लीकेट्स क्या होते हैं, नेसेसिटी क्या होती है, इमेज टाइप्स क्या होते हैं, इमेज फाइल फॉर्मेट्स क्या होते हैं। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी फॉरेंसिक डुप्लीकेशन टेक्निक्स। जब हम लोग फॉरेंसिक डुप्लीकेशन जब परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए अलग अलग टूल्स यूज करते हैं। तो उस टूल्स के लिए भी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है या फिर कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है। तो इन जनरल अगर हम लोग देखने जाएंगे तो जो टूल होता है उसको लीगल इश्यूज को फेस करना पड़ सकता है, मतलब लीगल जो एडवाइसेस रहती है ये लेके वो टूल बनाना पड़ता है। जो टूल होता है वो प्रॉपरली यूटिलाइज होना चाहिए, मतलब अगर कोई टूल यूज करके हम लोग एविडेंस उसको दे रहे हैं तो उसका डुप्लीकेट बना के देना चाहिए। मतलब अगर कुछ इमेज दे रहे हैं उसको तो उसको प्रॉपर मिरर इमेज बना के देना चाहिए। 100% एक्यूरेसी रह भी सकती है, नहीं भी रह सकती है, लेकिन ट्राई तो करना चाहिए कि रीच करे। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो टूल है वो कुछ मैनिपुलेशन कर रहा है या फिर कुछ डेटा पे टेम्परिंग कर रहा है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जैसे एविडेंस उसको दिए हैं या फिर जैसे डिवाइसेस उसको दिए कॉपी करने के लिए सेम डुप्लीकेट कॉपी बना के देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है इन बिटवीन प्रोसेस को एब्रप्टली बंद नहीं करना चाहिए। अगर कुछ एरर आ रहा है तो वो बताना चाहिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, ड्यू टू एक्स वाई जेड एरर ऑपरेशन अगेन परफॉर्म करना पड़ रहा है। ऐसा एब्रप्टली बंद करके या फिर कंटिन्यू करके एंड में बता रहा है कि इतने इतने सारे फाइल मिसिंग है या फिर इतना सारा डेटा कॉपी नहीं हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो टूल होते हैं वो भी मेंशन होना चाहिए कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर रहा है। अगर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर के पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसको पता रहना चाहिए कि ये टूल उस पर वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लिनक्स वाला लिनक्स पे यूज होगा, आईओएस वाला आईओएस पे यूज होगा। तो ऐसे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी अलग अलग टूल्स रहते हैं। तो ये बेसिक गाइडलाइंस है टूल्स के रिलेटेड। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि हम लोग टूल कैसे बिल्ड करते हैं ये नहीं देखने वाले। एज अ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर हम लोग ये टूल यूज कैसे करने वाले ये देखने वाले। सो फर्स्ट पॉइंट आता है फॉरेंसिक डुप्लीकेट यूजिंग डीडी। द डीडी यूटिलिटी इज द मोस्ट रिलायबल टूल फॉर क्रिएटिंग ट्रू फॉरेंसिक डुप्लीकेट इमेजेस। ये फिजिकल इमेज कंसेप्ट में बेस्ड है, मीन्स बिट बाय बिट कॉपी बनाता है। अगर आपको फिजिकल इमेज पता नहीं है तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हो। इन शॉर्ट अगर बताना है तो जो डेटा रहता है या फिर जो स्टोरेज डिवाइस रहता है या फिर जो एविडेंस आपको मिला है उसमें अगर अलोकेटेड स्पेस अनअलोकेटेड स्पेस अलग अलग है तो भी फिजिकल इमेज के कंसेप्ट के अनुसार पूरा अलोकेटेड स्पेस एंड अनअलोकेटेड स्पेस का भी मिरर इमेज बनाया जाता है। और जो डुप्लीकेटेड कॉपी होती है वो सेम आइडेंटिकल एज अ ओरिजिनल बनती है। तो डी उस पर बेस्ड है, बिट बाय बिट कॉपी बनाता है या फिर बिट स्ट्रीम कॉपी बनाता है। मीन्स वाइल परफॉर्मिंग डुप्लीकेशन अगर सिंगल एंटिटी भी ड्रॉप हो रही है या फिर सिंगल कैरेक्टर भी ड्रॉप हो रहा है तो एविडेंसेस कॉम्प्रोमाइज हो सकती है या फिर एविडेंस इनएडमिसिबल बन सकती है। तो ऐसा ना हो इसलिए फिजिकल इमेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है या फिर फिजिकल इमेज कंसेप्ट को ही फॉलो किया जाता है। अगर आपको ये डीडी वगैरह टूल यूज करके देखने हैं तो आप यूएसबी ड्राइव पे देख सकते हो। मतलब आपका यूएसबी जो रहेगा 32 GB का रह सकता है, 64 का रह सकता है, 16 8 GB कितने भी साइज का पेन ड्राइव रह सकता है, यूएसबी जो होता है वो रह सकता है। तो अगर आपको ये डीडी वगैरह टूल्स इन डेप्थ जाके देखना है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर आपको इंटरेस्ट है टेक्निकल कंसेप्ट में तो आप देख सकते हो कि जो आपने पेन ड्राइव लिया है उसमें थोड़ा सा स्टोरेज डाल के देखो। मतलब आधा भरो उसको, कुछ भी डेटा हो सकता है, और आधा खाली छोड़ दो और डीडी टूल यूज करके डुप्लीकेट परफॉर्म करो। अभी डीडी टूल यूज कैसे करते हैं इतना इन डेप्थ नॉलेज मुझे भी नहीं है, लेकिन आप अगर आपको देखना है तो अलग वीडियो देख के परफॉर्म कर सकते हो। डीडी के सम कमांड्स है जैसे कि df-h अगर आप डालते हो तो जो वेरियस ड्राइव्स प्रेजेंट इन योर कंप्यूटर है वो आपको दिख सकते हैं। नेक्स्ट कमांड हो सकता है sudo apt get install smart mon tools। इससे आप लोगों को यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स है उनके बारे में इन डेप्थ मेटा डेटा मिल सकता है, फिर इन डेप्थ इंफॉर्मेशन मिल सकती है। नेक्स्ट आता है sudo apt get install gparted। उससे आपको डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशन जो है वो ग्राफिकली शो हो सकते हैं। तो अलग अलग कमांड्स है, इतना डेप्थ में जाने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट फॉरेंसिक डुप्लीकेशन टेक्निक इज ओडीटी। ओडीटी स्टैंड्स फॉर ओपन डेटा डुप्लीकेटर। ये एक न्यू ओपन सोर्स टूल है। ओपन सोर्स तो आपको पता ही रहेगा कि फ्रीली अवेलेबल रहता है सबके लिए। इफ अगर आपको इसके रिलेटेड लिंक्स चाहिए तो मैं कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको चाहिए तो आप बता सकते हो। This tool follows a client-server model that allows the investigator to perform forensic duplications on a number of computer systems simultaneously over a LAN। मतलब LAN में अगर कनेक्टेड मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम है तो ODD के क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की वजह से हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलग अलग प्लगइन्स हो सकते हैं जैसे कि ODD includes। ये एक प्लगइन है जो यूज किया जाता है चेकसम कैलकुलेट करने के लिए या फिर हैश वैल्यूज परफॉर्म करने के लिए। एंड एक्सट्रैक्ट द फाइल्स बेस्ड ऑन द फाइल हेडर्स।
तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन यूज करने के लिए या फिर इतने सारे इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग प्लगइन्स भी ओडीटी में अवेलेबल है। और इसमें इतना ज्यादा डेप्थ में जाने की भी जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से आपको इन्फॉर्मेशन है तो भी चलेगा। नेक्स्ट फॉरेंसिक डुप्लीकेशन टेक्निक है सेपबैक। सेपबैक is a small application that used to run from the DOS boot floppies. DOS stands for disk operating systems. इनके लिए ये बनाया गया था। एंड सेपबैक ऑफर्स 4 मोड्स ऑफ ऑपरेशन। फर्स्ट आता है बैकअप फंक्शन। बैकअप फंक्शन यूज किया जाता है प्रोड्यूस अ फॉरेंसिकली साउंड इमेज फाइल ऑफ द सोर्स मीडिया। सेकेंड फंक्शन है रिस्टोर फंक्शन, रिस्टोर फॉरेंसिकली साउंड इमेज फाइल्स। थर्ड फंक्शन है वेरीफाइज फंक्शन, इट वेरीफाइज द चेकसम वैल्यूज विद इन द इमेज फाइल्स। एंड लास्ट फंक्शन है कॉपी फंक्शन, जो परफॉर्म करता है बैकअप एंड रिस्टोर ऑपरेशन इन वन एक्शन। सो इसको भी इतना इन डेप्थ जाने की कोई जरूरत नहीं है। डीओएस बूट फ्लॉपीज के लिए यूज किया जाता है और अलग अलग मोड्स ऑफ ऑपरेशन रहते हैं। नेक्स्ट आता है फॉरेंसिक डुप्लीकेटिंग यूजिंग इनकेस। इनकेस एक मोस्ट पॉपुलर फॉरेंसिक टूल सूट है, मतलब मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। इट इज बिल्डेड बाय गाइडेंस सॉफ्टवेयर कंपनी। इसके पॉपुलैरिटी के पीछे कारण है कि इसका इजी टू नेविगेट जीयूआई इंटरफेस। इसका जीयूआई इंटरफेस जो है वो बाकी टूल से ज़्यादा अच्छा है, इसलिए प्राइमरली इसको प्रेफरेंस दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्लेक्सिबल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज इंक्लूडेड अलाउिंग द एग्जामिनर टू कस्टमाइज देयर टाइप्स ऑफ द सर्चेस परफॉर्म बाय द टूल। मतलब इन्वेस्टिगेटर के पर्पज से सोच के या फिर उसको जो फिजिबल लगे उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के वो इम्प्लीमेंटेशन परफॉर्म कर सकता है। एंड इट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल फीचर्स लाइक प्रीव्यू ऑप्शन। नेक्स्ट एडवांटेज या फिर फीचर हम लोग बोल सकते हैं, इट प्रोवाइड्स और इट एबिलिटी टू क्रिएट बूट फ्लॉपी विद इन द सॉफ्टवेयर। सो इतना सारा इनकेस के बारे में इंफॉर्मेशन था। और डीडी ओडीडी सेटबैक इनकेस अगर इसके रिलेटेड अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। और आपको इन डेप्थ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक टूल के बारे में अगर बेसिक सी इंफॉर्मेशन भी आपके पास है तो आप अच्छे से आंसर लिख सकते हो। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो, थैंक यू।